ये क्वेश्चन देखेगा गाइस पैसेज वाला कि स्कीम 1 एंड 2 ये दो रिएक्शंस है, M की इन डिफरेंट कंपाउंड से रिएक्शन हुई, X बना, सिमिलरली N की इन सब से रिएक्शन हुई, और आपके इसके अकॉर्डिंग ये दो क्वेश्चन के आंसर देने हैं। राइट गाइस, सो सबसे पहले क्या करें, ये आप रिएक्शन सोल्व करना शुरू करें। सो सबसे पहले मैं पहली को सोल्व करता हूँ, रिएजेंट लिखता रहूंगा और आप देखते रहिएगा। सो गाइस इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि ये कंपाउंड है आपकी NaNH2 के साथ रिएक्शन की। NaNH2 में जो एक्टिव स्पीसी है वो NH2 नेगेटिव होती है और बहुत ही ज्यादा इनफैक्ट हाई, वेरी हाईली बेसिक जो एंटिटी होती है। तो एसिडिक एच ढूंढेगा, एसिडिक एच में ये HS है, एसिडिक है, ये H एसिडिक है, क्योंकि स्ट्रोंग है तो ये क्या करेगा दोनों, और क्वेश्चन में क्या गया है एक्सिस में दिया गया है, तो एक्सिस में दिया गया है तो ये क्या करेगा दोनों एसिडिक एच को निकाल लेगा। सो O नेगेटिव, C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। नेक्स्ट स्टेप में इसकी रिएक्शन हुई हमारे एक इक्विवेलेंट CH3CH2I के साथ, यानी हैलाइड के साथ CH3CH2I, क्योंकि ये एक इक्विवेलेंट है तो इनमें से या तो ये अटैक करेगा या हमारा O वाला अटैक करेगा। अब इनमें से मोर न्यूक्लियोफिलिक कौन है, देखिए गाइस कार्बन, मैं आपको एक बात बता दूं, कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम होती है ऑक्सीजन से। इनफैक्ट कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी इस तरह से इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब जो ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है ये कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को एक तरह से खींचते हैं, तो ये किसी को इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश नहीं करते, ज्यादातर इनकी टेंडेंसी ये रहती है। सो कार्बन और ऑक्सीजन में अगर आप देखें न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो जो ज्यादा मोर न्यूक्लियोफिलिक वो लेस इलेक्ट्रोफिलिक। सो अगर आप कार्बन एंड ऑक्सीजन में देखें साइज भी इसका छोटा है तो मोर ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक वैसे हो जाएगा, तो C नेगेटिव ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, सो ये अटैक करता है इस कार्बन पे, I ये निकल जाएगा। राइट, सो आपका जो इस तरह कंपाउंड बनेगा ये O नेगेटिव वैसा का वैसा ही रहेगा, C और CH2 CH3 यहां बन गया। नेक्स्ट स्टेप में इसकी CH3I के साथ रिएक्शन कराई गई। राइट, CH3I के साथ देखा अगेन यही O नेगेटिव है तो ये अटैक करेगा और ये यहां पर मिथोक्सी ग्रुप जोड़ देगा इसके साथ। राइट गाइस, सो C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3 ये ग्रुप जुड़ गया। अगले स्टेप में इसकी क्या हो रही है, लिंडलार्स कैटलिस्ट H2 के साथ रिएक्शन हो रही है। लिंडलार्स कैटलिस्ट बेसिकली ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करता है सिस डबल बॉन्ड में। सो अब आप रिएक्शन में अगर देखें ये ट्रिपल बॉन्ड है इसको कन्वर्ट कर देगा ये डबल बॉन्ड में। राइट गाइज, सो ये कुछ आपका जो कंपाउंड है कुछ इस टाइप से दिख जाएगा, CH2 CH3, ये यहाँ पे OCH3, राइट, और यहाँ पर 2 H जुड़ जाएंगे फॉर एग्जाम्पल, तो ये कंपाउंड बन गया। तो इसको अगर मैं देखूं तो कितना हो गया C7H14O। राइट गाइज, सो द प्रोडक्ट X इज, X क्या होगा गाइज आपका, अब देखिए इसमें ये गाइज बता दूं आपको कि ये जो प्रोडक्ट है ये सिस बनेगा। राइट, सो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, देखिए ऑप्शन हो जाएगा आपका सिस सिस सिस, ये सिस है, ये ट्रांस है, ये सिस है, लेकिन OCH2 CH3 है, OCH3 होना चाहिए, ये भी ट्रांस है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। राइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये वाला ऑप्शंस इसकी रिएक्शन सोल्व करते हैं। सो गाइज इसमें देखिए इसकी रिएक्शन हुई NaNH2 के साथ। NaNH2 बेसिकली 2 इक्विवेलेंट है। राइट, सो सबसे पहले एक एसिडिक H ये निकाला तो C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। नाउ गाइज ध्यान रखें एक NaNH2 अभी भी इसके साथ है, सो दूसरी जो इसकी रिएक्शन हुई वो इसके साथ हुई। अब क्योंकि मीडियम में आपका एसिडिक H सॉरी ये NaNH2 ऑलरेडी प्रेजेंट है और एक एसिडिक H है, तो ये इसको पहले फैच कर लेगा क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है, ये याद रखें। राइट, सो अब इसकी जो रिएक्शन होगी वो इसके साथ नहीं बल्कि इसके साथ होगी, BrO नेगेटिव, यानी ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देगा। राइट, ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देगा और इसको निकाल देगा। सो आपका यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे कुछ इस टाइप का कंपाउंड जुड़ गया।
राइट गाइस। नेक्स्ट जो इसकी रिएक्शन हुई आपकी H3O पॉजिटिव यानी हाइड्रोलिसिस हो गया, माइल्ड यानी यहाँ पे OH जुड़ गया, O नेगेटिव हटा के। अब क्या होगा, H2PDC यानी और CrO3 ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजनेशन हो रहा है, उसके बाद आपका CrO3 से रिएक्शन हो रही है, PDC यानी अगेन आपका इसकी रिएक्शन हाइड्रोजनेशन हुआ तो ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। राइट, ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ। अगेन CrO3 क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, OH को डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर देता है, इसको हटा देगा C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर ये O CH3। राइट, अब ये कंपाउंड बन गया। अब आप देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है, आंसर देखिए, इट गिव्स पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट। पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट क्या ये देगा, नो, क्योंकि पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट सिर्फ एल्डिहाइड्स देते हैं, कीटोन्स नहीं देते, टर्मिनल एल्काइंस भी देते हैं, तो ये नहीं है, ये भी नहीं है। क्या ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा? आयोडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए गाइस आपने ये जो ये वाला CH3 C डबल बॉन्ड O ये ग्रुप होना जरूरी है। अगर ये ग्रुप प्रेजेंट है तो रिएक्शन आपकी आयोडोफॉर्म टेस्ट को पॉजिटिव देगी। राइट, तो यानी पॉजिटिव टेस्ट तो दे रहा है आयोडोफॉर्म, ये भी है। फंक्शनल ग्रुप ऑफ X एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ X। सो क्या फंक्शनल आइसोमर ऑफ X है? यस, देखिए नंबर ऑफ कार्बन अगर आप जोड़ेंगे तो C7H14O ही बैठेंगे इसमें। राइट गाइस, C7H14O इधर कीटोनिक ग्रुप है, इधर आपका मिथोक्सी है यानी ईथर है, तो फंक्शनल आइसोमर भी है। राइट गाइस, सो आपका आंसर C है। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, मैंने समझाने की कोशिश की है।